बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पितरों पक्ष में पितरों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको उस पितृदोष अपने ऊपर से हटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो पितृपक्ष के पहले दिन से ही प्रतिदिन आपको पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। इस जल में जौ और काले तिल के साथ एक लाल फूल भी उस पानी में डाल के आपको जल लेके दक्षिण दिशा की ओर फेस करके आपको दोपहर के समय देना चाहिए। पितरों को याद करके, जो आपकी साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके, जिन जिन पितरों को नाम आपको याद है, आपके एंसेस्टर्स के जिनका नाम याद नहीं है, आपकी फादर की साइड से या मदर की साइड से, सभी पितरों को 20 जनरेशन को याद करके कि मुझे आप लोगों की सबके नाम याद नहीं है, पर आपको सबको याद करके मैं पानी आप लोगों के लिए अर्पित कर रही हूँ, ऐसे बोल के इस इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंटेंशन क्लियर रहेगा तो पितृ जो है बहुत सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं। इस समय जो है कहा जाता है कि पितृ जो है हमारे धरती में आते हैं और धरती में आके जो सुगंध की तरह, जैसे भगवान को हम जब भोग अर्पित करते हैं तो आप देखिएगा प्रसाद कभी कम नहीं होता, पर प्रसाद की सुगंध भगवान सुगंध जो है वो लेते हैं, तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते। ऐसे ही पितृ जो है सूक्ष्म रूप है पितरों का, हवा की तरह है। तो हवा से जो है पितृ जो है आत्मा के रूप में विचरण करते हैं। तो अगर आप पितरों को पानी अर्पित कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को इंटेंशन, उन लोगों को सोच के आपको इंटेंशन ये रखना चाहिए कि ये पितृपक्ष में कि आप सभी के लिए पानी मेरी अर्पित कर रही हूँ, या फिर जो भी आपके घर में भोजन बनते हैं उस भोजन को पत्तल में इकट्ठा करके आप लेके जाइए। और उस भोजन में जैसे आपके घर में दाल, चावल, सब्जी, खीर जो बनते हैं, खीर ज़रूर होना चाहिए। तो खीर आपके साथ आपके दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो आपके घर में बनते हैं, एक पत्तल में लेके आप पीपल के नीचे, बरगद के नीचे या किसी सुनसान जगह पे जाके पितरों को याद करके, सभी पितरों को याद करके आप रख के आइए और पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। ऐसे करने से आप देखिएगा इस पितरों को, इस 16 दिन में पितरों को जितना आप याद करेंगे, रोज पितरों के नाम पे पानी अर्पित कीजिए। रोज आप खुद कुछ खाना बना के घर पे गरीबों को खिलाइए, ब्राह्मणों को खिलाइए। ऐसे करने से आप देखिएगा आपके पितरों प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको पितृदोष से निवारण के लिए आपको पितृ पक्ष में जब भी आपको पितरों की मृत्यु तिथि आपको अगर याद नहीं है, तो आपको अगर तिथि याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको उस तिथि में जाके किसी पंडित ब्राह्मण के पास जाइए और तर्पण आपको करना चाहिए। तो पितरों पक्ष में आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए पूरे साल, ताकि आपका काम, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो, इन सब के लिए आपको पितरों को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए? गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियाँ, चिड़िया, इन सब को थोड़ा थोड़ा भोजन आपको डालना ज़रूर चाहिए। साथ ही आपको गरीबों को अन्न धन का जितना आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं उतना ही आप दान धर्म कीजिएगा। इसके साथ पितरों का आशीर्वाद, आपको जितना गरीबों को आप दान करेंगे उतना पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा पितृपक्ष के पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रतिदिन पितरों के नाम से श्रीमद् भगवद गीता और गरुड़ पुराण का पाठ अगर कोई घर में करे, इससे भी पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। और अगर ये गरुड़ पुराण और भगवत गीता का पाठ अगर ब्राह्मण करेंगे, कोई भी आप ब्राह्मण पंडित को आप घर पे बुलाइए और उनको इज्जत सम्मान के साथ आप बुलाइए और घर में बोलिए गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए और साथ ही भगवत गीता का पाठ करने के लिए।
यदि आपके पितृदोष है तो आप देखिएगा बहुत जल्द आपको पितृदोष से शांति मिल जाएगा। और पितरों के आशीर्वाद से अगर आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका घर में सुख समृद्धि बरकत नहीं है, आप देखिएगा सभी कुछ दोबारा आपका हो जाएगा। आपका जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगा, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रही है, बंद हो गया बिजनेस तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, क्लेश कलह है तो आप देखिएगा वो भी ठीक हो जाएगा, घर में शांति रहेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको हर अमावस्या के दिन पितरों को तिल, जौ और लाल पुष्पों के साथ जल अर्पित करना चाहिए पीपल के वृक्ष में, और आपको बट के वृक्ष में भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। और ब्राह्मण और गरीबों को अपने पॉकेट के अनुसार आप कुछ दान धर्म कीजिएगा। और साथ ही आप हर अमावस्या के दिन आप किसी मंदिर में जाके आप दूध का दान कीजिएगा, इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अभी के लिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। नमस्कार।